औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में 6.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो हम पिछली वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व करके हैं। ये एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए हमने इसको पार्ट्स में थोड़ा सा अलग अलग सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन आप फाइंड करें, लेकिन अब इसमें क्या है कि आपके जो है ना मुख्तलिफ यहाँ से फार्मूले आपके लगेंगे यहाँ से। तो इस एक्सरसाइज में लाजमी है कि आप सबको फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले याद होंगे तो ये बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, अदरवाइज़ ये आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें आपके पास फार्मूले जो हैं वो आपकी बुक में मिले हुए हैं, तकरीबन 25 फार्मूले हैं, वो आपको याद करने होंगे। तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है 5 का, dx/x² प्लस a²। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे बना सकते हैं। अब इसमें जो फार्मूला लग रहा है वो कौन सा फार्मूला लग रहा है कि इंटीग्रेशन dx/, अगर आपके पास x² प्लस a² हो तो इस तरह की इंटीग्रेशन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका यहाँ पे आपके पास फार्मूला मिला हुआ है कि आपका ये जो बराबर हो जाएगा वो आपका किसके बराबर होगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको यहाँ से फार्मूले याद करने होंगे। जितने ज़्यादा फार्मूले आप अच्छी तरह से याद करेंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पे देखें, कुछ मैंने फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं कि dx/√a², यहाँ अगर a² प्लस x², ये सारे फार्मूले हैं, 6-7 मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो अब इसको देखें कि ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है, x² प्लस a² dx। तो इसका फार्मूला जो आपको लग रहा है वो x² प्लस a², ये आपका फार्मूला इसमें यूज़ हो रहा है। तो इसमें ये किसके बराबर है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट, ये इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पे इसको लिखने की कोशिश करें कि ये बराबर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/a tan इनवर्स, ठीक है, उसके बाद ये आपका x/a के बराबर होगा। अब ये जब इसके बराबर होगा तो हम इसको, अब आपके पास x² तो सेम ही है। अब इसमें सिंपल आप इंटीग्रेशन में फार्मूले में पुट करेंगे, ये किसके बराबर है, 1/a, a आपके पास क्या है, 3 मौजूद है, और उसके बाद tan इनवर्स, ठीक है, उसके बाद x सेम है आपके पास, अपान a आपके पास क्या है, 3 है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें कुछ आसान भी हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर, अब देखिए 4 है तो 4, 2 का स्क्वायर हम इसका स्क्वायर बनाएंगे और ये t²। अब इसमें फार्मूला कौन सा लग रहा है, थोड़ा चेक कर लें कि इसमें फार्मूला अंडर रूट, ठीक है, इस आपके पास क्या है कि अंडर रूट में a² माइनस x² का फार्मूला होना चाहिए। अंडर रूट में a² माइनस x² का फार्मूला यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि ये साइन इनवर्स x/a प्लस सी के बराबर है। तो इसमें फार्मूला लगेगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर अंडर रूट a² माइनस x² किसके बराबर है, आपका ये फार्मूला बराबर है साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब इसमें पुट कर लें, साइन इनवर्स सेम रखेंगे हम, उसके बाद x/a, तो x अब आपके पास क्या है, t के शेप में है, ठीक है, अपान में a आपके पास क्या है, 2 मिला हुआ है, और ये प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है dy ओवर, अच्छा इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy ओवर y सेम, अंदर y² ऑलरेडी है, 3 9 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसमें फार्मूला कौन सा है, हम यहाँ पे लिखेंगे dx ओवर x, यहाँ पे है आपके पास x² माइनस a², ये किसके बराबर होगा। तो इसका फार्मूला जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके बराबर होगा, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, 1/a सेक इनवर्स x/a, और ये प्लस का हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो फार्मूले में सबसे पहले क्या है, 1/a है, मतलब 1/a की जगह पे 3 है, और ये हम यहाँ पे सेक इनवर्स लगाएंगे
एक्स की जगह पे यहाँ पे वेरिएबल वाई मिला हुआ है, अपान में ए आपके पास क्या है फिर से 3 और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी में 5 है तो 5 को भी हम क्या करेंगे, अच्छा सबसे पहले याद करने की कोशिश करें, इसका जो एक्स स्क्वायर है मतलब वेरिएबल वाला जो है उसको हम अकेला करने की कोशिश करेंगे। तो अकेले कैसे करेंगे हम इसको, 4 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, ठीक है, तो अंदर टी स्क्वायर और ये माइनस का 9/4 हो जाएगा। अब ये 4 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ऐसे रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये हो गया आपके पास dt/टी का स्क्वायर तो ऑलरेडी बना हुआ है माइनस इसका स्क्वायर जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसमें फार्मूला कौन सा बन जाएगा, इसमें जो फार्मूला लग रहा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर है, ये आपका बराबर है, यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 1/2 ए ln ऑफ, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस ए अपान में x प्लस ए और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बराबर है। तो अब इसमें पुट करें 1/2, ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे अच्छा 1/4 तो हम सेम रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/2 ए है, 1/2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू अब आपके पास क्या है 3/2 है, यहाँ पे हमने रख ली है। उसके बाद ln अंदर में हमें x माइनस ए, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है t है, माइनस ए की वैल्यू 3/2 अपान में सेम वैल्यू सिर्फ प्लस में हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, प्लस का कांस्टेंट। यहाँ से ये 2 कैंसिल हो रहे हैं, 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे 1/12 ln, अच्छा इसकी एलसीएम ले लें तो ये 2t माइनस 3 हो जाएगा, 2t माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय, इसको भी एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 2t प्लस 3/2 और ये प्लस का कांस्टेंट, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये आंसर आपका क्या मिल जाएगा 1/12 ln 2t माइनस 3/2t प्लस 3 और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5, तो अब इसका 5 है, यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर, इसमें सबसे पहले जैसे हम पीछे सवाल करके आए कि सबसे पहले आप क्या करें कि जो भी वेरिएबल वाला है उसको आप क्या करें अकेला करने की कोशिश करें। तो जब हम अकेला करेंगे अनरूट में 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, दोनों से, तो अनरूट में से 9 का अनरूट क्या निकलेगा 3 और यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा और ये प्लस 16 ओवर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लें तो इंटीग्रेशन dx, अच्छा 3 जो है वो आप इसको बाहर रख लें ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी लगे, और अंडर रूट आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 16/9 का यहाँ पे स्क्वायर रख लें तो 4/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी ये किस टाइप में होगा फार्मूला, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि फार्मूला जो है वो आपका हो जाएगा dx ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जब ये आपका बराबर होगा किसके बराबर होगा हम यहाँ पे लिखेंगे ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये प्लस कांस्टेंट हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये इसके बराबर है। अब यहाँ पे फार्मूले में पुट कर लें तो ये 1/3 तो सेम यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ln हम यहाँ पे लगाएंगे ln, उसके बाद फिर अंडर रूट एक्स आपके पास क्या है सेम एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब ये कितना हो जाएगा 16/9 सेम रखेंगे यहाँ पे और ये प्लस का कांस्टेंट लगाएंगे। अब इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 ln मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपके पास 9x स्क्वायर प्लस के 16 एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, ओवर 9 और ये प्लस का c। इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है 1/3 ln, अच्छा अंडर रूट इसका निकल जाएगा कितना 3 आएगा, ये x प्लस अंडर रूट में हो जाएगा आपके पास 9x स्क्वायर प्लस के 16 और हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और ये प्लस हम कांस्टेंट लगाएंगे। और भी सिंप्लीफाई करें इसको 1/3 ln, अच्छा यहाँ से एलसीएम ले लें तो कितनी हो जाएगी आपके पास एलसीएम ये हो जाएगा 3x प्लस अंडर रूट 9x स्क्वायर प्लस के 16 और होल 3 हम यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि एलसीएम 3 है आपके पास और ये प्लस का c।
अच्छा, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप इसको सिंप्लीफाई करा लें। इसमें फार्मूला लग रहा है एल एन वाला। एल एन वाला फार्मूला कौन सा है कि जब आपके पास एल एन ए अपान बी होगा तो आप इसको एल एन ए माइनस एल एन बी में लिखेंगे। तो ये फार्मूला है, इसको देखें अपान में लिखा हुआ है तो दोनों को एल एन आप अलग अलग दे दें। एल एन उस 3x प्लस अंडर रूट 9x स्क्वायर प्लस 16, इसको आप अलग दे दें और यहाँ पे लिखेंगे हम 1/3 एल एन ऑफ 3 यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने अलग दे दिया है तो यहाँ से माइनस और ये प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे C1 हम सपोज़ कर लें कि एक कांस्टेंट है आपका। ठीक है, ये सपोज़ क्यों किया है आपको आगे चल के बताते हैं। 1/3 एल एन अंदर यहाँ से 3x प्लस अंडर रूट 9x स्क्वायर प्लस का 16। अच्छा, यहाँ से ये देखें कि दोनों आपके क्या है कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है और ये C1 भी आपका क्या है कांस्टेंट है। तो हम इन दोनों की जगह पे कोई ना कोई एक जो है ना कांस्टेंट लगा देते हैं। वो हम जो है ना फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों कांस्टेंट हैं तो इन दोनों की जगह पे हम यहाँ पे C लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। आसान था थोड़ा सा, यहाँ से इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर, मैंने पहले ही बताया कि एक्स स्क्वायर वाले को कुछ अलग कर लें आप। ठीक है, अलग मतलब कि अकेला कर दें। 16 है तो 16 आप कॉमन ले लें, 16 यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये माइनस के 9/16 हो जाएंगे। ठीक है, और ये पूरा क्या है अंडर रूट में, तो हम आप अंडर रूट में रखते हैं। अच्छा, यहाँ से 16 का अंडर रूट जब आप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 आप बाहर रख लेते हैं। बाकी अंदर में आपका क्या हो जाएगा ये dx ओवर यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका स्क्वायर बना सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा दें। अब इसमें जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो फार्मूला इसमें कौन सा यूज़ हो रहा है हम यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर, जब आपके पास अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो ये फार्मूला किसके बराबर होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम ही फार्मूला लगेगा इसमें भी, लेकिन यहाँ पे जो पिछले सवाल में हम हल करके आए उसमें क्या था कि प्लस था, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे सिर्फ माइनस लगेंगे, बाकी सेम ही रहेगा। तो इसमें क्या था एल एन सेम रखेंगे और एक्स प्लस अंडर रूट में आपका क्या था यहाँ पे उस फार्मूले में था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे रखेंगे माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं होगी, प्लस का हम यहाँ पे सी लगा देंगे। ठीक है, फार्मूले यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं मैंने, तो पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे ये लगाया था, यहाँ पे प्लस की जगह पे हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो अब सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ने लगे हैं कि 1/4 तो आपका सेम ही यहाँ पे रखेंगे, 1/4 सेम मल्टीप्लाई बाय एल एन। अच्छा, एल एन आपका क्या है, एल एन के साथ आपके पास इसमें वैल्यूज़ आप पुट कर लें कि एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हल करके यहाँ पे रखते हैं माइनस के 9/16। ठीक है, पूरा हम यहाँ पे रख लिया, प्लस का C1 सपोज कर लें जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 1/4 ln। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे x प्लस इसकी जब आप LCM लेंगे तो कितनी 16 हो जाएगी और अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपके पास 16x स्क्वायर माइनस 9/16 हो जाएगा और ये प्लस का C1 लगाएंगे। अच्छा, इसको जब और सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 ln। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे इसकी अंडर रूट ठीक है लेंगे तो आपके पास अंडर रूट इसका क्या आएगा x प्लस 16x स्क्वायर माइनस 9, ये तो रूट में ही रहेगा लेकिन 16 का अंडर रूट 4 निकल रहा है, यहाँ पे हम 4 बाहर निकालेंगे C1 जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसा ही है। 1/4 ln एलसीएम ले लेंगे 4x प्लस अंडर रूट 16x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अपान में ये क्या है आपके पास 4 है और उसके बाद फिर प्लस हम क्या लगाएंगे C1 लगा देंगे। अच्छा, यहाँ से अब क्या कर लें कि इसमें फार्मूला लगेगा फिर से ln वाला, डिवाइड में है आपके पास दोनों देखें तो ये हो जाएगा 1/4 ln, ऊपर वाले को अलग दे दें आप प्लस 16x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, इसको आप अलग दे दें और माइनस 1/4 ln ऑफ 4 यहाँ पे दे दें और ये प्लस का C1।
अब देखें इसमें ये दोनों क्या है आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, ये दोनों आपके पास कांस्टेंट है, तो इन दोनों की जगह पे आप क्या कर लें, कोई भी एक कांस्टेंट लगा दें जो आपको आसान लगे। तो हम यहाँ पे इन दोनों की जगह पे कोई एक ही कांस्टेंट लगा रहे हैं, वो हम उसका नाम दे रहे हैं कि ये आपका है सी, सिर्फ आपका कांस्टेंट है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके से सॉल्व हुआ है। तो हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पे 7 है आपके पास, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर, इसका आप स्क्वायर बना दें तो 3 का स्क्वायर है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसमें जो फार्मूला लग रहा है वो आपका फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि फार्मूला आपका जो है वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब होगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे 1/2a, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ln x माइनस ए, अच्छा यहाँ पे a है पहले, तो हम यहाँ पे पहले a लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है प्लस x ओवर a माइनस एक्स प्लस का c यहाँ पे हम लगाएंगे। तो ये इसका फार्मूला है। हम इसमें वैल्यू पुट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपके पास क्या है, इसमें 1/2 सेम, इसके साथ a की वैल्यू क्या है 3 है, और उसके बाद ln ऑफ a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 3 प्लस एक्स हो जाएगा, अपान में आपके पास क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस का c। तो जब इसको और भी सिंप्लीफाई करें, सिर्फ मल्टीप्लाई कर लें 1/6 ln ऑफ 3 प्लस एक्स अपान में 3 माइनस एक्स प्लस का कांस्टेंट, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8वां है, इसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है तो इसको आप अकेला कर लें। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी आपके पास डी एक्स ओवर एक्स अंडर रूट में है आपके पास 4, अगर कॉमन ले लें तो 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा आपका, ये 1/2 आप बाहर ऑलरेडी रख रहे हैं पहले ही, क्योंकि इसमें 4 कॉमन ले रहे हैं तो 4 का अंडर रूट 2 आएगा। अंदर में क्या बच जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अकेला हो जाएगा, माइनस का 4 कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो 4 कॉमन ले लें तो यहाँ से 4 4 ज़ा यहाँ पे 4, ठीक है, तो ये आपका हो गया 1/2a इंटीग्रेशन ओवर डी एक्स एक्स। अब इसमें स्क्वायर थोड़ा बना लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 किसका है 2 का स्क्वायर है। अब इसमें फार्मूला कौन सा लग रहा है कि जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली हो और बाहर आपके पास एक्स भी मौजूद हो, तो इसमें हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे डी एक्स ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है आपके पास 1/a सेक इनवर्स एक्स अपान ए के बराबर है। अब इसमें रखें 1/2 सेम, ठीक है, उसके बाद फिर क्या है 1/a है, ठीक है, 1/a मतलब a की वैल्यू आपके पास क्या है वो भी आपके पास 2 है, और सेक इनवर्स यहाँ पे हम सेक इनवर्स x की वैल्यू क्या है आपके पास x अपान में a की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, ठीक है, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 सेक इनवर्स x अपान 2 और ये प्लस का c हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई आप और नहीं कर सकते, यहाँ तक कि सिंप्लीफाई हो सकता था। ये क्वेश्चन नंबर 8वां हमने यहाँ पे कर लिया है। तो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी बिल्कुल ऐसे ही फार्मूले लगेंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास क्या है अंडर रूट, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको थोड़ा सा बिल्कुल इसी तरीके से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट हो उसको आप कोएफिशिएंट हो उसको आप 1 कर लें। तो हम क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, जब 4 आप कॉमन ले लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या निकल आएगा 2 आएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 कॉमन ले रहे हैं तो ये आप बाहर 2 रख लें, ठीक है, हम यहाँ पे 2 रख लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे 9/4 हो जाएगा, कॉमन ले लिया है 4 माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये डी एक्स हो जाएगा। तो ये अब आपका जो फार्मूला लगेगा वो आपका क्या है 2 को बाहर रख लें, इंटीग्रेशन ऑफ इसका स्क्वायर बना लें तो 3/2 का स्क्वायर है ये, और माइनस एक्स स्क्वायर है डी एक्स। तो अब इसमें आपका फार्मूला कौन सा लगेगा, हम यहाँ पे फार्मूला लिख लें कि फार्मूला आपका है अगर अंडर रूट में आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और डी एक्स, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन जो बराबर होगी वो उसका कुछ फार्मूला यहाँ से है
कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये बराबर होगा 1/2। हम यहाँ पे रख 1/2 यहाँ पे इसका फार्मूला है, और फिर एक्स यहाँ पे हम रखेंगे, एक्स के साथ हम यहाँ पे लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, और ये प्लस का 1/2 ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स अपान ए। तो ये इसका पूरा पूरा फार्मूला है। अब इसमें पुट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 तो सेम था, यहाँ पे हम रखेंगे सेम, ये जो हमने बाहर निकाला था 2 × 1/2, और उसके बाद एक्स से, तो एक्स आपके पास क्या है, सेम एक्स है, अंडर रूट हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सॉल्व करके रखेंगे, तो 9/4 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का 1/2 ए स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू क्या है, इसका स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे तो उसका स्क्वायर मिल जाएगा 9/4, और ये हम यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स अपान ए, और ये प्लस का सी लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, 2 सिंप्लीफाई हुआ है, यहाँ से टेबल्स नहीं लग रहे तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे एक्स, अंदर से हम क्या करेंगे एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा 9 - 4x स्क्वायर अपान में 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 9/8, ठीक है, और ये साइन इनवर्स, ठीक है। अच्छा, x अपान ए है तो a की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट नहीं की थी, तो a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू आपके पास है 3/2 है, तो यहाँ पे हम 3/2 पुट कर देंगे, ठीक है। साइन इनवर्स 3/2 है तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x अपान में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये प्लस का c हो जाएगा। इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो इसका √4 का 2 आ जाएगा, तो ये x/2 हो जाएगा। अंडर रूट में आपके पास क्या बच जाएगा 9 - 4x स्क्वायर प्लस के 9/8 साइन इनवर्स 2x/3, और ये प्लस का c हो जाएगा। तो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते, ये आपका आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ इसी तरीके से फार्मूले लगेंगे आपके। तो ये एक्सरसाइज आसान है, लेकिन आपको क्या है कि मेन फार्मूले याद करने पड़ेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी आसान लगेगी। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे आप क्या करें, फिर से वही तरीका कि आप क्या करें, सबसे पहले इसको आप अकेला कर लें एक्स स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट को। तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ √25/9 इसके साथ है तो कॉमन ले लेंगे, प्लस के यहाँ से आपके पास हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, और 9 का अंडर रूट क्या निकलता है आपको पता है 3 है, तो हम इसको भी आप 1/3 बाहर दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें हम जब इसको थोड़ा लिखेंगे सिंप्लीफाई करके तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ √25/9 का स्क्वायर 5/3 है, इसका हम क्या करेंगे होल स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें जो फार्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, हम यहाँ पे फार्मूला रख रहे हैं कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ √a² प्लस एक्स स्क्वायर अगर हो इस टाइप का हो, तो हम यहाँ पे कैसे रखेंगे a² प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 है आपके पास, उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस a² रखेंगे, या a² प्लस एक्स स्क्वायर रख लें, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास क्या है प्लस में 1/2, और ये है a² आपके पास। उसके बाद फिर हम यहाँ पे ln अंदर में यहाँ पे रखेंगे x प्लस, ठीक है, x प्लस, उसके बाद हम √a² प्लस एक्स स्क्वायर सेम रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है, और प्लस का c लगा देंगे। तो जब इसमें आप पुट करेंगे तो 1/3 तो आपने कॉमन लिया हुआ था वो सेम था, ठीक है। उसके बाद 1/2 भी हम यहाँ पे सेम रखेंगे, फार्मूले का है। और उसके बाद x की वैल्यू क्या है आपके पास x ही है सेम, ठीक है। और उसके बाद अंडर रूट में है a² एक्स स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करके रखेंगे तो 25/9, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/2 a², तो a² सॉल्व करके रखेंगे तो 25/9 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा ln, ठीक है। ln के साथ हम क्या लगाएंगे अंदर में x की वैल्यू तो x ही है सेम, और अंदर a² प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 25/9 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस का हम c लगा देंगे। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा,
एक्स, इसकी हम एलसीएम ले लेंगे 9, ये हो जाएगा 25 प्लस 9x² हो जाएगा, प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25/18 ln। अच्छा, इसके साथ हम C1 लगा देते हैं फ़िलहाल, तो ये इसकी भी एलसीएम हम लेंगे x प्लस, तो ये हो जाएगा 25 प्लस के 9x²/9 और ये प्लस का C1 यहाँ पे लगा दिया। अब हम यहाँ पे इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे, x, इसका अनरूट यहाँ पे आप देख लें कि 9 है तो 9 का अनरूट क्या निकलेगा, यहाँ पे आपके पास निकल आएगा 1/3 निकल आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे अंडर रूट में सेम रख देते हैं, 25 प्लस 9x² यहाँ पे सेम रख लिया, प्लस 25/18 है। ठीक है, ln, इसका अनरूट क्या निकल आएगा, 9 का भी 3 निकल आएगा, तो अंदर में क्या रहेगा 25 प्लस 9x² अपान में क्या हम यहाँ पे 3 लगाएंगे और ये प्लस का C1 लगा देंगे। इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 1/18x अंडर रूट में 25 प्लस 9x² प्लस 25/18 ln ऑफ, इसके एलसीएम ले लें तो फिर से 3x हो जाएगा और ये प्लस अंडर रूट 25/9x² हो जाएगा, अपान में 3 है। ठीक है, ये हम यहाँ पे होल अपान 3 लगा देंगे और ये प्लस का C1 लगा देंगे। अब इसमें देखें अपान वाला फार्मूला लग रहा है ln, ठीक है, 1/18x अंडर रूट 25 प्लस 9x² प्लस, इसको जब ln आप दे देंगे तो अलग अलग दे देंगे। ठीक है, माइनस में हो जाएगा क्योंकि अपान में है, तो 1/ln आप क्या करें 3x को प्लस 25 प्लस 9x² को आप अलग दे दें। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद फिर हम यहाँ पे ln कौन सी है आपके पास 25/18 ln ऑफ, नीचे वाले को आप दे दे 3। ठीक है, यहाँ पे दे दिया और ये प्लस का हमने क्या लगा दिया C1 लगा दिया। अब इसमें देखें ये दोनों, यहाँ से आपके पास ये भी है और ये भी है, आपके पास कांस्टेंट हैं, तो इन दोनों की जगह भी हम कोई भी एक कांस्टेंट लगा देते हैं, वो हमारे पास क्या है C के टाइप में है। ठीक है, 25 प्लस 9x² प्लस 25/18 ln 3x प्लस अंडर रूट 25 प्लस 9x² और ये प्लस, इन दोनों की जगह भी हम C लगा देते हैं। ठीक है, सपोज कर लें कि ये दोनों जो हैं आपके पास क्या हैं C में हैं। ठीक है, तो ये अब आपका सिंप्लीफाइड ये आपका आंसर आ गया है यहाँ पे। तो बहुत ही आसान सवाल हैं, लेकिन ज़्यादा फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे इसमें। तो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12, इसके आखिरी 2 सवाल रहते हैं। तो अब हमारे पास ये इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, ये इसमें देखें कौन सा फार्मूला लगेगा, हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dy ओवर, सबसे पहले वेरिएबल के साथ जो है वो 9 है, तो 9 आप कॉमन ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा y² प्लस का 9 का टेबल 81 पे 9 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1/9। ठीक है, इसको हम बाहर रख लेते हैं और अब आपके पास इंटीग्रेशन dy ओवर y² प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसमें देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि फार्मूला आपका कौन सा लग रहा है, सिंस dx ओवर a, अच्छा यहाँ पे है x² प्लस a² है। ठीक है, जब हमने पीछे ये सवाल हल करके भी आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका x² प्लस a² हो, यहाँ a² प्लस x² हो, ये सेम ही होगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब c हम लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा सवाल में पीछे ऐसे फार्मूला भी यूज़ करके आए, तो 1/9 सेम है। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी फार्मूले के हिसाब से 1/a है, तो 1/a की वैल्यू आपके पास क्या है, a आपके पास है 3, उसके बाद आप यहाँ पे tan इनवर्स रखेंगे। ठीक है, उसके बाद x हमारे पास, अब यहाँ पे x में क्या है हमारे पास y मौजूद है। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की जगह पे y अपान में a आपके पास क्या है 3 है और ये प्लस का c लगा देंगे। इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/27। ठीक है, और ये tan इनवर्स और ये हो जाएगा y/3 और ये प्लस का c, तो ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर है। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 12वां।
अब इसमें आखिरी सवाल है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इसके साथ एक्स स्क्वायर अकेला नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको dx/4 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1/4 आप बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन dx/x² माइनस 2 का स्क्वायर भी यहाँ पे रख लें तो 4, ठीक है। तो अब इसमें फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस dx/x² माइनस a² माइनस a², ये किसके बराबर है, हम यहाँ पे पीछे सवाल हल करके आए हैं 1/2a, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे ln x माइनस a अपान में x प्लस a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये फार्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। तो अब इसमें फार्मूले में पुट कर दें वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/4 तो हमने बाहर निकाला हुआ था, यहाँ पे सेम रखेंगे। उसके बाद 1/2a है, 1/2a की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 रखेंगे। और उसके बाद ln x माइनस a की वैल्यू 2 अपान में x प्लस 2, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 1/4 4 ज़ा 16 हो जाएंगे, और ln x माइनस 2 ओवर x प्लस 2 प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक हमने जो है ना स्टूडेंट्स आज एक्सरसाइज जो है ना एक्सरसाइज नंबर 5.3 कंप्लीट कर ली है। तो 5.1 कंप्लीट कर लिया हमने। फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल हमारे चैनल का नाम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली एक्सरसाइज के भी वीडियो मिलते जाएं। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह 6.2 पे होगा, जो हम इंशाल्लाह इसमें अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे उसको। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।